नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें आ रही है। जी हां दोस्तों, पेंशन भोगियों के लिए गुड न्यूज बताई जा रही है। सरकार ने इतनी बढ़ाई है आप सभी की पेंशन। तो दोस्तों, आखिरकार पेंशन हाइक बढ़ोतरी को लेकर सरकार की ओर से क्या बड़ा अपडेट आया है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और वहीं बात करेंगे केंद्र सरकार की चौखट पर हाजिरी और आश्वासन से थक चुके हैं ईपीएस 95 पेंशन भोगी, अब बजट तक का है इंतजार। आखिरकार दोस्तों, केंद्र सरकार की चौखट पर लगातार दस्तक देने के बाद और आश्वासन सुनकर ईपीएस 95 पेंशन भोगी जो है वो थक चुके हैं। और दोस्तों, बजट 2025 जो फरवरी के अंदर आने वाला है, अब इसका इंतजार कर रही है। इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है, तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं बात करेंगे सभी पेंशन लेने वालों के लिए 3 बड़े नियम यहाँ पर लागू कर दिए जा चुके हैं। जी दोस्तों, अगर आप भी किसी भी बैंक से पेंशन लेते हैं तो 3 नए नियमों का पालन आप सभी को करना होगा, जो कि 1 जनवरी 2025 से ही आप सभी के लिए लागू होने वाली हैं। तो कौन से नियम हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और वहीं बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन योजना में बड़ा बदलाव हो चुका है। 23 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। तो आखिरकार बदलाव के तहत 23 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा लाभ किस तरीके से देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी या फिर ईपीएस 95 पेंशन भोगी है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और साथ ही हमारे चैनल पर नई हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। जान सबसे पहले बात करते हैं कि केंद्र सरकार की चौखट पर हाजिरी और आश्वासन से थक चुकी हैं ईपीएस 95 पेंशन भोगी, अब बजट तक का है इन सभी को इंतजार। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 29 नवंबर को कमांडर अशोक रावत, एनएससी के अन्य नेताओं को आश्वासन दिया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2025-26 का बजट पेश करेगी। अगर उनकी मांगे पूरी है तो ठीक, अन्यथा मायूसी के अलावा कोई चारा पेंशन धारकों के पास से नहीं बचा है। जी हां दोस्तों, यहाँ पर श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नवंबर में कमांडर अशोक जी रावत के एनएससी नेताओं को आश्वासन दिया। मंत्रालय न्यूनतम ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। नेताओं से योजनाबद्ध आंदोलन वापस लेने का आग्रह किया गया, क्योंकि ये मुद्दा पहले से ही मंत्रालय में सक्रिय विचाराधीन था और वरिष्ठ नागरिकों के विरोध प्रदर्शन से मंत्रालय की छवि खराब हो रही थी। पेंशन भोगी गौतम चक्रवर्ती इसको लेकर कहते हैं कि मांडविया जी ने उन्हें कुछ समय देने का सम्मान करते हुए कमांडर अशोक जी रावत के सर के साथ मकर संक्रांति 2025 तक आंदोलन के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। बेशक महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस द्वारा एनएससी नेताओं को दिए गए आश्वासन से हम मामले को लेकर पीएम के सामने उठाएंगे, ये स्पष्ट रूप से इस निर्णय को यहाँ पर प्रभावित करता है। फिर राज्यसभा से बड़ी खबर आती है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के संबंध में सांसद असदुद्दीन ओवैसी द्वारा उठाए गए सवालों के लिखित जवाब में बता दिया जा चुका है। ईपीएफओ के पास बढ़ोतरी पर विचार करने के लिए कोई भी फंड नहीं है। वित्त मंत्रालय ने पहले न्यूनतम पेंशन को दोगुना करके 2000 रुपए करने के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया था। अब किस पर भरोसा करें, मंत्रियों पर या संसद पर? एक दुविधा वाली स्थिति यहाँ पर बन चुकी है। सरकार के पास मुफ्त बांटने के लिए बहुत कुछ है। कई ईपीएस 95 पेंशन धारक और उनके परिवार इसके लाभार्थी भी है, वरना एनडीए हरियाणा और महाराष्ट्र में इतनी आसानी से कैसे जीत सकती है। जी हां दोस्तों, कई लोग हो सकते हैं जिनकी सरकारी मुफ्त सुविधाओं का लाभ नहीं मिला है। आइए 1 फरवरी 2025 तक इंतजार करते हैं, जब तक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2025-26 का बजट पेश करती है। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो ठीक है, अगर फिर से नजरअंदाज किया गया है तो इसका मतलब या तो ये मनसुख मांडविया मदद की कोशिश करने में विफल रहे हैं, या अपने बदनाम प्रतिपूर्तियों सुरेश गंगवार और भूपेंद्र सिंह यादव की तरह उन्हें भी कमांडर सर और एनएससी नेताओं के सामने लालच दिखाया और हमारे साथ विश्वासघात किया। ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि हम सब अपने मित्र कर्नेल पाल सिंह की व्यवहारिक सलाह माने। सरदार जी ने हमें सलाह दी है कि गरीबों में जीना सीख लो, गरीबी के अंदर जीना सीख लो। ये पेंशन धारक जो हैं, इन दोनों आप सभी के लिए बड़ी राय जो है निकल कर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों
दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन भोगियों के लिए गुड न्यूज बताई जा रही है। सरकार इतनी बढ़ाएगी आप सभी की पेंशन। जी हां, तो दोस्तों पेंशन भोगियों के लिए राहत भरी खबर है। बढ़ती हुई महंगाई और जीवन लागत को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने पेंशन भोगियों की पेंशन प्रणाली में सुधार कर दिया है। अब सरकार ने पेंशन भोगियों से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया है। ये नियम पेंशन भोगियों के जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए लागू किए गए हैं। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2025 को ये नियम आप सभी पर लागू होने जा रहे हैं। तो आइए इन नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं। भारत सरकार पेंशन योजना के समाज में कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को आर्थिक सुरक्षा देती है, लेकिन आपको बता दें कि अगले साल से पेंशन को लेकर नियम बदलने वाले हैं। अब सरकार के नए नियम के तहत पेंशन को लेकर कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। उसमें डिजिटल पेमेंट व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है। अब अगले साल लागू होने वाली इस नई व्यवस्था में डिजिटल पेंशन प्रणाली की ओर से अधिक जोर दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि नए नियमों के तहत पेंशन भोगी को एक डिजिटल खाता भी दिया जाएगा और साथ ही पेंशन भोगी अपनी पेंशन संबंधी जानकारी कहीं से भी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। ये ऑटोमेटिक डिजिटल पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन की राशि हर माह की पहली तारीख को सीधे बैंक अकाउंट में आएगी। नए नियमों के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ा दिया गया है। इसके बाद न्यूनतम पेंशन की राशि 9,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। यह बढ़ोतरी पुरानी पेंशन योजना की राशि से 155% से भी ज्यादा है। वहीं अब इन नियमों को ध्यान में रखते हुए जितने भी पेंशन भोगी उन्हें 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर भी मिलने वाला है। इसके अलावा आप सभी के लिए कई फायदे यहां पर मिलने वाले हैं। इनमें कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा और साथ ही साथ देश भर के जितने भी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं वहां पर इलाज का भी प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, टेली मेडिसिन सेवा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इन सब के साथ ही नए नियमों के तहत जीवन प्रमाण पत्र की सरल प्रक्रिया को भी अपनाया जाएगा। अब नई व्यवस्था के तहत जीवन प्रमाण पत्र को जमा करने के प्रोसेस को डिजिटल बना दिया गया है, जिससे ये प्रक्रिया और भी आप सभी के लिए आसान हो जाएगी। वहीं फैमिली पेंशन की भी व्यवस्था आप सभी के लिए बदली जा चुकी है। अगले साल लागू होने वाले इन नए नियमों के मुताबिक जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हें भी राहत मिलने वाली है। अब क्योंकि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन घर सेवा की सुरक्षा भी देता है। इतना ही नहीं, फैमिली पेंशन में सुधार होगा। अब नए नियम लागू होने के बाद फैमिली पेंशन की व्यवस्था को और भी ज्यादा बेहतर बना दिया गया है। जो पति या फिर पत्नी को जीवन भर मिलने वाली पेंशन या फिर जिन बेटे बेटियों की शादी नहीं हुई है उनको 25 वर्ष तक दिव्यांग बच्चों को जीवन भर पेंशन दिए जाने वाले नियम को भी यहाँ पर लागू कर दिया जा चुका है। साथ ही साथ दोस्तों ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली भी आप सभी के लिए स्थापित की जाएगी। इसको लेकर भी बड़ी खबर है। जी हां दोस्तों, इसके अलावा पेंशन शिकायत निवारण प्रणाली को भी अपनाया गया है, जिसका समाधान 15 दिन के अंदर किया जाएगा। यानी 24 घंटे के पूरे सप्ताह ये ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित रहेगी। अब नए नियमों के तहत लाभार्थी अपनी शिकायत की स्थिति को आसानी से लाइव ट्रैकिंग भी कर सकेंगे, जिससे उन्हें यह पता चल सकेगा कि उनकी शिकायत की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है और उनका समाधान कहां तक पहुंचा है। ये नई व्यवस्था 2025 में लागू होने वाली है। आपको बता दें कि नए नियम के तहत डिजिटलीकरण, वेतन व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधा और सड़क परिवहन यहाँ पर जो है आप सभी के लिए किया गया पेंशन भोगियों को प्रदान की जाने वाली है। यानी कुल मिलाकर सभी चीजें आप सभी के लिए डिजिटल बनाने को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। ऑनलाइन शिकायत की निवारण प्रणाली बनाई जाएगी। फैमिली पेंशन व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। बीमा कवर और कैशलेस बीमा कवर और साथ ही साथ कैशलेस इलाज का भी दोस्तों हम सभी के लिए प्रावधान किया जाएगा। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल खाता खोला जाएगा, जिससे सारी सुविधाएं देखने को मिलेगी। ये सारी सुविधाएं आप सभी के लिए बेहद जल्द लागू होने वाली हैं। इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बात करें तो पेंशन लेने वाले ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि 1 जनवरी 2025 से ही बैंकों से अगर आप पेंशन लेते हैं तो नए नियम को आपको पालन करना होगा। जी हां दोस्तों, इन नियमों के तहत बात करें तो ये नियम आप सभी के लिए 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे और इसमें मुख्य बदलाव है जो केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी कि CPPS लागू होगी और साथ ही यूनिफाइड पेंशन यहाँ पर जो है लागू होने वाली है। इसके लिए केंद्र सरकार के सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी लाभार्थी होंगे और CPPS के दोस्तों साथ ही साथ जो UPS लागू की गई है उसमें न्यूनतम पेंशन की राशि को प्रतिमाह 1,000 रुपए करने की भी यहाँ पर बात कही गई है। और इस योजना के तहत पेंशन की गारंटी मिलती है जो कि 25 साल की सेवा करती हैं तो 50% लास्ट सैलरी की पेंशन दी जाती है। डिजिटल पेंशन पोर्टल की जो सुविधा है वो दोस्तों सप्ताह के 7 ही वार में दोस्तों 24 घंटे जारी रहेगी और ग्रेजुएटी की सीमा 25 लाख तक कर दी जा चुकी है। तो दोस्तों पेंशन नियम 2025 के बहुत सारे फायदे हैं। इसके दोस्तों बहुत सारे जो फायदे हैं वो पेंशन भोगियों को मिलने वाले हैं, जो कि 1 जनवरी 2025 से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ चुकी है।